तो सबसे पहले हम लिमिट की प्रॉब्लम शुरू करते हैं इसमें। तो टॉपिक है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो पहली प्रॉब्लम लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 और होल पावर x, ये देखना है। तो ये इस पे हम थोड़ा सा अलग से बात करना चाहेंगे 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म ही। और इस फॉर्म में जब क्वेश्चन इस टाइप का हो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो या कोई भी लिमिट होगी l और एफ एक्स की पावर जी एक्स, और फॉर्म चेक करने पे 1 की पावर इन्फिनिटी हो, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है लिमिट e की पावर x टेंड्स टू l एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। जो भी प्रॉब्लम होगी उसको इसमें रख के हम लिमिट को फाइंड करेंगे। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, एफ एक्स और जी एक्स आपको पता रहेंगे, जो भी लिमिट होगी यहाँ आ जाएगी। इसमें हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो ये एफ एक्स होगा, ये जी एक्स। ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। अब अल्टीमेटली ये लिमिट की प्रॉब्लम हो जाएगी। अब एलसीएम लीजिए, माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स। एक्स कैंसिल आउट हो गया इधर, माइनस 5x रचेगा ऊपर, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस 5x अपॉन एक्स प्लस 2। अब x से डिवाइड कर देंगे इधर यहाँ पे, माइनस 5 अपॉन 1 प्लस 2/x। अब लिमिट ले लेंगे, e की पावर माइनस 5 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटी, ये 0 होगा और फाइनल वैल्यू आपकी आ जाएगी e की पावर माइनस 5। इस पे जनरली 1 या 2 प्रॉब्लम बनती हैं, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगली दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं। इसमें f2 गिवन है आपको और f2 की वैल्यू है 4 और f-2 भी 4 गिवन है, और वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तब लिमिट x टेंड्स टू 2 x f2 माइनस 2 fx अपॉन x माइनस 2, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी। तो अगर हम 2 रखते हैं तो ये 0/0 फॉर्म है, तो लिमिट से हम यहाँ एल हॉस्पिटल भी अप्लाई कर सकते हैं और एल हॉस्पिटल से आपका प्रॉब्लम भी जल्दी हो जाएगी। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो x का 1, f2 कांस्टेंट है और एफ एक्स का होगा f' और 1x का 2 का 0। अब लिमिट पुट कर देंगे तो f2 माइनस 2 f'2 x इक्वल टू 2 रख देंगे। तो f2 गिवन है आपको 4, f'2 भी 4 है, तो ये माइनस 4 आ जाएगी लिमिट, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 4। अब dy/dx फाइंड करना है। इसमें प्रॉब्लम 3 है, x की पावर y और e की पावर माइनस x माइनस वाई। आपको फाइंड करना है dy/dx। ये सारी EIEEE की 2002 से और 2020 तक की प्रॉब्लम्स हम ले रहे हैं। तो dy/dx फाइंड करना है, तो आप डायरेक्ट इसको हम करते हैं, लॉग भी ले सकते हैं, और बाकी एफ एक्स की पावर जी एक्स से हम डायरेक्ट करते हैं इसको। तो x की पावर y आएगा और फिर dy/dx होगा y log x का, ई घात x माइनस वाई का, ई घात x माइनस वाई, फिर होगा x माइनस वाई का, दैट इज dy/dx। अब आपको इक्वेशन 1 से डिफरेंशिएशन तो हो गया है, इसका कर देंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल कर सकते हैं इस इक्वेशन से, ये गिवन है, हम ये काट देंगे और इसका फर्स्ट सेकेंड से करते हैं। तो ये आएगा y इंटू 1/x प्लस लॉग x और फिर y का होगा dy/dx और 1 माइनस dy/dx। अब हमें इसको इधर लाना है और ये वहाँ ले जाएंगे, तो dy/dx कॉमन लीजिए, ये होगा log x माइनस 1, ये प्लस 1 हो जाएगा, और 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, इसको अब डिवाइड कर देंगे। तो dy/dx की वैल्यू मिलेगी x माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स।
और y की वैल्यू भी पुट करके दूसरे फॉर्म में भी आंसर ले सकते हैं। तो x माइनस वाई की वैल्यू हम लिख सकते हैं इधर, यहाँ पे आपको गिवन है x की पावर y बराबर ये। अगर हम लॉग लेते हैं तो y log x इक्वल टू x माइनस वाई, और y कॉमन लेके यहाँ से y निकालें तो आएगा x अपॉन 1 प्लस log x। तो हम ये y इधर पुट कर देंगे, तो दूसरी फॉर्म में भी हम आंसर पा सकते हैं। अगला है, ये भी प्रॉब्लम काफ़ी पूछी गई है बार बार, तो इसको हम लिखेंगे, ये 2002 में आई है। तो साइन वाई इक्वल टू एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई। आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, और डी वाई बाई डी एक्स जो लाना है उसमें आपका एक्स नहीं आ रहा है, यानी ये प्रूव करना है हमें। ऑप्शन भी इसी तरह है जिसमें एक्स नहीं है, अपॉन में आएगा साइन ए। तो हम इस तरह, हमें यहाँ सबसे पहले ये देखना है कि इसमें एक्स नहीं आ रहा है इधर, तो इसका मतलब है हमें एक्स को एलिमिनेट करना है। तो आप इसमें एक्स सेपरेट करके डिफ्रेंशिएट करें तो ज़्यादा बेटर होगा। इसको पहले आप इस तरह लिख लें, इक्वल टू एक्स। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिनोमिनेटर आएगा पहले हर गुणा साइन वाई का कॉस वाई और वाई का डी वाई ओवर डी एक्स। अब होगा आपका साइन वाई, इसका होगा कॉस ए प्लस वाई और फिर डी वाई ओवर डी एक्स, अपॉन में आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और इसका होगा 1। अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो इधर आपका बचेगा साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई, फॉर्मूला बनेगा, और ये होगा सेक स्क्वायर ए प्लस वाई, वाई वाई कैंसिल होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में आएगा साइन ए। फाइनल वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो बस ये ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है आपका दो कर्व हैं, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है आपकी दो वक्रों के बीच के कोण की। तो जरा दो वक्रों के बीच के कोण की बात हम अलग से भी थोड़ा कर लेते हैं। दो वक्रों के बीच कोण, इसका वर्किंग रूल है, जो जब भी दो वक्र दिए हों बीच का एंगल चाहिए हो, तो सबसे पहले आप दोनों वक्रों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों कर्व की टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और टेंजेंट के बीच जो एंगल होगा वही वक्रों का कोण होता है। तो डेफिनेशन इसकी होगी एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। बीच के कोण की जो डेफिनेशन होगी, जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पर खींची गई टेंजेंट आपस में जो एंगल बनाएंगी वही दो एंगल कर्व बनाएंगे। तो एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये कह सकते हैं एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी वक्रों के प्रच्छेद बिंदु पर खींची गई स्पर्शियों के बीच का कोण। तो अब हम इस पे प्रॉब्लम लेते हैं। ये आपका दो वक्र दिए हैं, ये प्रॉब्लम 7th कहेंगे इसे। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 0, और अगला है 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब माइनस 2 इक्वल टू 0। इनके बीच का हमें एंगल फाइंड करना है, ऑब्जेक्टिव है। और इस तरह ऑप्शन है कि 90 पे कट करेंगे या टच करेंगे या π/4 होगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। कभी कभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में टफ होता है, तो आप अज्यूम करके सेटिस्फाई करा के भी इक्वेशन अपने पास रख सकते हैं। तो इधर पहले मैं मानता हूँ लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x1 y1। अभी हम फाइंड नहीं कर रहे हैं, x1 y1 दोनों पे लाई करेगा। अब हम दोनों का dy dx निकालेंगे। पहले वाले का dy dx होगा आपका 3x स्क्वायर, 3 और इसको फर्स्ट सेकेंड से होगा तो 3x, इसका होगा y dy बाई डी एक्स
और प्लस वाई स्क्वायर और एक्स का 1 हो जाएगा, 2 का 0। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी इधर से आपकी, ये होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको आप इधर ले आएँ तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy ये वैल्यू होगी। और दूसरी वाली इससे निकलेगी वैल्यू, तो इसका भी डिवाइड डी एक्स करते हैं, 3x स्क्वायर वाई का डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 6xy और माइनस 3y स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ भी हम 3 से डिवाइड करेंगे और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, तो 2x अपॉन और ये आएगा माइनस में 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम बिना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले डी वाई बाई डी एक्स से हमारा काम इसलिए चल जाएगा क्योंकि m1 m2 की जो वैल्यू है वो एक दूसरे की अपोजिट है माइनस, यानी इनका गुणा करने पर हमें मिलेगा -1। तो इसका मतलब है कि दोनों कर्व हैं जो परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कोण हो जाएगा आपका 90। लिमिट वाली प्रॉब्लम है अगली। तो 8 है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 पूरे की पावर है x। तो ये भी 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो ये f(x) और ये g(x). तो सीधे फॉर्मूले में पुट करिए, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी दिस -1, ये f(x) रहेगा, इसमें से एक घटाएंगे और इंटू x होगा। तो मैं डायरेक्ट इधर घटा के लिखता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा और सॉल्व करके लिखते हैं ऊपर, तो ये इधर आपका आएगा 5x 4x और 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ये। अब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जाएगा 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और 1 प्लस 1 बाई एक्स और 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब लिमिट पुट कर देंगे तो ये टर्म 0 हो जाएंगे, ये वाली टर्म में ये 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा भाई। 2 अपॉन इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी या इन्फिनिटी स्क्वायर ये सब कहाँ टेंड करेंगे 0 की ओर। किसी भी चीज़ में डेफिनेट क्वांटिटी में इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 0 की ओर टेंड करेगी। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 10th में। 10th है आपका लिमिट x टेंस टू 0 √1 माइनस कॉस 2x अपॉन √2x, और इसकी वैल्यू बतानी। ऑप्शन गिवन है लैम्डा -1 और 0 और डज नॉट एग्जिस्ट, ये ऑप्शन दिए हैं इस तरह। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, सबसे पहले हम 1 हटाते हैं यहाँ, तो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन √2x। लिमिट x टेंस टू 0, 1 कैंसिल होगा तो ये आएगा √2 और साइन स्क्वायर x का जो वर्गमूल होगा वो होगा मॉड साइन x, यहाँ पे यही ध्यान देना है आपको। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक ये आपकी पूरी प्रॉब्लम हो गई सॉल्व होने के बाद, x टेंस टू 0 मॉड साइन x अपॉन x। तो अब हम यहाँ पे मॉड जरूर कंसीडर करेंगे क्योंकि √x² की वैल्यू होती है मॉड x, खासकर लिमिट वाले केस में हमें ये जरूर ध्यान देना होगा। तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम होगी उसकी लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी 0 पर, क्योंकि यहाँ पे अगर हम आगे इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो एक लिमिट 1 आएगी और एक -1 आएगी, क्योंकि मॉड एक बार साइन x धन में खुलेगा जब x 0 से थोड़ा ज़्यादा होगा, राइट हैंड लिमिट 1 होगी और लेफ्ट हैंड -1, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इस तरह के किसी भी सवाल में भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी।
अब आगे कुछ प्रॉब्लम मैक्सिमम मिनिमा की लेते हैं और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लेते हैं। तो चलिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ये प्रॉब्लम है एक मैचिंग वाली। इसमें आपको ये बताना है, ये फंक्शन है, यहाँ पे 4 पेयर दिए हैं, कौन सा जो पेयर है वो सही नहीं है ये बताना है आपको। तो मैं इधर लिख देता हूँ इसको, और ये आगे जो लिखे हैं ये वो एक्स हैं जिन पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो ए बी मैचिंग वाली प्रॉब्लम, ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन हैं इधर, और इनके इंटरवल भी दिए हैं -4, इसका है -∞ to 1/3, और सी है आपका 2 to ∞, और ये -∞ to ∞। इधर फंक्शन है, ये आपका इंटरवल है, और ये इधर दिया आपका फंक्शन। फंक्शन पहला है x³ + 6x² + x, दूसरा है 3x² - 2x + 1, 2x³ - 3x² - 12x + 6, और आखिरी है x³ - 3x² + 3x + 3। अब ये बताना है कौन सा गलत मैच है, ये सभी इनके सामने दिए हैं, तो सबका हम डिफ्रेंशिएशन करके f' का साइन चेक करेंगे। पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो ये आएगा आपका 3x² + 12x और +0, 6 का 0, इसको ग्रेटर देन 0 कराएंगे तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो x² + 4x ग्रेटर देन 0, x कॉमन लीजिए तो x + 4। क्रिटिकल पॉइंट होंगे आपके -4 और 0, प्लस माइनस प्लस, तो ये -∞ से -4 में इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब ये ठीक है, ये वाला सही दिया है। इंक्रीजिंग वाला चेक करना है। अब बी वाले में आइए, आप अगला है आपका f(x) भी कह सकते हैं इसे, 3x² - 2x + 1, इसका f' फाइंड करेंगे, ये आएगा 6x - 2, इसे भी ग्रेटर देन 0 कराएंगे, 2 कॉमन लेंगे तो 3x - 2, टू कॉमन लेंगे 3x - 1 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से मिलेगा x ग्रेटर देन 1/3, तो 1/3 से बड़ा होगा x वहाँ पर, तो यही वाला आपका मैचिंग गलत हो जाएगा, क्योंकि ये होना चाहिए, ये आपका इंक्रीज करेगा 1/3 से इन्फिनिटी में, तो इधर उल्टा दिया है, तो ये गलत है। इसको ये भी सही होंगे, चलिए इनको भी चेक कर सकते हैं आप, वैसे आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, लेकिन इसको चेक कर लेते हैं सी वाले को। तो 6x² - 6x - 12 ग्रेटर देन 0, 6 से डिवाइड कर देंगे और ये आएगा 2 ग्रेटर देन 0। अब फैक्टर करेंगे इसके, तो 2 क्रिटिकल पॉइंट रहेंगे यहाँ पे, -1 और 2, प्लस माइनस प्लस, यहाँ यही चिन्ह रहेगा, तो इंक्रीजिंग वाला x होगा आपका 2 to ∞, ये वाला एरिया, और माइनस ये नहीं गिवन है, इतना भर दिया है, तो ये भी ठीक है, और ये r पर डिक्रीज इंक्रीज कर रहा है, तो इसको भी ज़रा चेक कर लेते हैं। तो इसका भी करिए डिफ्रेंशिएशन, f' आएगा इसका 3x² - 6x + 3, 3 कॉमन ले लीजिए तो x² - 2x + 1, तो 3 × x - 1 का होल स्क्वायर, तो f' इसका हमेशा पॉजिटिव होगा, x बिलोंग्स टू r पर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब r पर ही इंक्रीज करेगा। तो इस तरह आप इन्हें चेक कर लेते हैं। एक और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली प्रॉब्लम देते हैं, ये आपकी 11th होगी। फंक्शन आपको गिवन है f(x) = tan 1 sin x + cos x, और ये बताना है हमें कि कहाँ इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, तो इंटरवल बताना कौन सा होगा, ऑप्शन दिए हैं, वर्धमान वाला इंटरवल बताना है, तो ऑप्शन भी मैं लिख देता हूँ, π/4 से π/2 ओपन, -π/2 से π/4 सभी ओपन हैं, और 0 to π/2,
और लास्ट वन है -π/2 to π/2। तो सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो f डैश x, तो tan इनवर्स x में ये पूरा x रहेगा, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। फिर साइन एक्स माइनस कॉस इसका होगा, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो बेसिकली देखा जाए तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है ये इतना, और हमें ये देखना है कि एफ डैश एक्स कहाँ पॉजिटिव है, ये चेक करना है। तो सिर्फ हम इसको देखेंगे कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कहाँ पॉजिटिव है, यानी पूरा बाकी ये हमेशा पॉजिटिव है, तो इससे हम डिवाइड भी कर सकते हैं। हमारा ये हो गया क्वेश्चन, या हम ये कहें कि कॉस एक्स ग्रेटर देन हो साइन एक्स, वो एक्स हमें बताने हैं कि ये जो चार ऑप्शन हैं उनमें से कौन से होंगे। तो इसके लिए आप बेटर ये रहेगा कि आप दोनों की ग्राफ बना लें, कॉस और साइन की, और कम से कम π/2 तक के लिए एक ही लूप बना लें। तो देखते हैं, कॉस का ग्राफ आपका होगा ये π/2 पे क्या होता है, 0 हो जाएगा, और साइन एक्स का ग्राफ होगा इस तरह, ये आगे जाएगा पाई पे 0, ये π/4 होता है। तो हमें ये देखना है कि कॉस एक्स बड़ा है साइन एक्स से, वो एक्स पॉइंट करने हैं। तो कॉस एक्स यहाँ पे बड़ा है 0 से π/4 तक, फिर उसके बाद साइन बड़ा है तो वो नहीं, हमें सिर्फ यही वाला एरिया चाहिए। तो 0 to π/4 ऑप्शन में हमें पता है कि ये इंक्रीज कर रहा है, तो ऑप्शन के हिसाब से हम कह सकते हैं ये वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और π/4 से π/2 ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब ये। और नेगेटिव में भी हमें देखना है, तो नेगेटिव पूरा ग्राफ अगर हम बनाते तो इस तरह होता है, और ये वाला ऐसे आता। यहाँ भी आपका क्या बड़ा रहेगा, कॉस एक्स ही, इसलिए ये वाला आपका सही हो जाएगा। तो हम इन जनरल इसको और भी देख लेते हैं, कॉस एक्स साइन एक्स से बड़ा है किस तरह फाइंड करते हैं। तो मैं और अगले इंटरवल के लिए भी बात कर रहा हूँ। ये हो गया आपका कॉस एक्स, और ये हो गया आपका साइन एक्स। तो हमें ये देखना है इन जनरल कि कॉस एक्स इज ग्रेटर देन साइन एक्स कहाँ कहाँ है, तो उस एक्स को हमें हाईलाइट करना होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कॉस एक्स बड़ा है इधर तक π/4 तक, ये बड़ा है कॉस एक्स, और लाल वाला कॉस एक्स है आपका, और पीला वाला साइन का ग्राफ है। और कॉस एक्स इधर बड़ा होगा, यहाँ ये एक्स होंगे, और इन एक्स में भी बड़ा होगा, फिर छोटा होगा, फिर इधर बड़ा होगा। तो इस तरह इनको फिर जनरलाइज कर लिया जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी को आप इस तरह आंसर भी चेक कर सकते हैं, और यहाँ से आसानी भी रहेगी, खासकर वर्धमान ह्रासमान वाली चीज़ों में, और कहीं भी इसको लगा सकते हैं इनइक्वालिटी में भी। ग्राफ से संबंधित प्रॉब्लम है कुछ, तो इसके लिए मैं पहले आपको थोड़ा सा ग्राफ बता देता हूँ, स्ट्रेट लाइन। और सबसे पहले हम बात करते हैं इस रूप का कोई ग्राफ हो, y = या f(x) ये। तो वैसे तो देखा जाए तो स्ट्रेट लाइन ही है, तो इसका सीधा सीधा बनाने का तरीका ये रहेगा कि पहले आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल लें, जहाँ पे 0 होगा वो a है, उसके बाद a पर आप v बना देंगे, ये हमेशा v आकार का बनेगा इस तरह, ये पॉइंट होगा a। तो वैसे भी हम ये भी बना सकते हैं कि जैसे x-2 का मॉड है, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि ये होगा इसका 2, 0 पर ये बनेगा पैराबोला। शिफ्टिंग भी होगी तो इसी तरह इसको आगे शिफ्ट कर सकते हैं। और ये है 2x + 1 का मॉड, इसको ड्रॉ करना हो तो x = होगा -12, इसको 0 करेंगे, ये हो जाएगा। अब हमें किसी भी तरह किसी फलन में मॉड लगाना हो तो ज़रा और इसको शिफ्ट करते हैं, x + 1 का मॉड +5 ये बनाना हो तो पहले बनाएंगे x + 1 का मॉड, ये -1 से जाएगा ऐसे, फिर 5 यूनिट इसको अपवर्ड शिफ्ट कर देंगे, तो ये इस तरह हो जाएगा। और इनकी इंक्रीजिंग फिर ग्राफ के बाद हम इजीली सभी चीज़ें देख सकते हैं।
और माइनस में अगर पूरा है इस तरह माइनस मॉड एक्स प्लस 5 ये बनाना है मान लीजिए, तो पहले हम मॉड एक्स बनाएंगे, फिर माइनस मॉड एक्स ये हो जाएगा और 5 यूनिट इसको अपवर्ड शिफ्ट कर देंगे, तो ये वाला हो जाएगा आपका 5 माइनस मॉड एक्स। अब इसमें डिफ्रेंसिबिलिटी की भी प्रॉब्लम बनती है और थोड़ा सा इसके बारे में हम और डीपली बात करेंगे। तो इस रूप की कोई भी प्रॉब्लम हो x माइनस ए का मॉड, तो ये कंटिन्यूअस हमेशा होगी, कंटिन्यूअस ऑन आर, सतत होगी आर पर, लेकिन एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर ये v बन रहा है, इसका जो वर्टेक्स था x बराबर a पर, ये नॉट डिफरेंशिबल होगा, कभी भी डिफरेंशिबल नहीं होगा। और इस रूल को हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, यानी इस तरह कोई भी प्रॉब्लम हो x माइनस बी प्लस भी हो सकता है x प्लस सी, इस तरह कितने भी फैक्टर हों, तो ये वाली प्रॉब्लम कंटिन्यूअस हमेशा होगी हर x पर। लेकिन नॉट डिफरेंशिबल की बात करें तो नॉट डिफरेंशिबल मतलब अवकलनीय नहीं होगा, a पर x इक्वल टू बी पर माइनस सी पर, यहाँ से माइनस मिलेगा, तो जनरलाइज भी आप इसे कर सकते हैं। जैसे ये x माइनस 1 एक्स प्लस 2 का मॉड, तो ये x बराबर 1 पर और माइनस 2 पर डिफरेंशिबल नहीं होगा और कंटिन्यूअस हर जगह होगा। तो डिफरेंशिबिलिटी लॉस वहाँ पर होती है जहाँ पे फंक्शन में शार्प कॉर्नर बनता है, क्योंकि कॉर्नर पे हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। और इसमें कंबाइंड क्वेश्चन भी बनते हैं, कभी कभी मैक्सिमा मिनिमा के हिसाब से भी बन जाते हैं, तो प्रॉब्लम लेते हैं। तो तो इसमें पूछा है कि एफ एक्स इक्वल टू गिवन है आपको मिनिमा ऑफ एक्स प्लस 1 और दूसरा कर्व है मॉड एक्स प्लस 1। तो इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों कर्व को पहले हम एक साथ बनाएंगे और इसका जो मिनिमम पार्ट होगा वो कहाँ कहाँ उकलनी नहीं होगा, ये हमें फाइंड करना है और इसकी डिफरेंशिबिलिटी पे हमें चर्चा करनी है। तो दोनों ग्राफों को पहले बनाते हैं, फिर उसका मिनिमम पार्ट ढूंढना होता है। y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का आपका ग्राफ ये हो जाएगा इस तरह, ये -1 से जाएगा, ये 0 1 से जाएगा, और मॉड एक्स प्लस 1, मॉड एक्स प्लस 1 को लाल से ड्रॉ कर देते हैं, तो ये होगा मॉड एक्स और प्लस 1 इसी से ओवरलैप करता हुआ जाएगा। तो जो मिनिमम पार्ट है दोनों का वो होगा आपका ये, जो दोनों के नीचे होगा, ये तो इक्वल है, तो फाइनल हम ग्राफ बना सकते हैं सिर्फ इतना, ये हो जाएगा आपका मिनिमा ऑफ दिस, ये हो जाएगा आपका मिनिमा ऑफ एक्स प्लस 1 एंड एक मॉड एक्स प्लस 1, इन दोनों का ये मिनिमम पार्ट है। अब हम यहाँ से इजीली देख सकते हैं, तो ये यहाँ पर डिफरेंशिबल नहीं होगा और क्रिटिकल किनारे वाले पॉइंट पे नहीं होगा, बाकी सब जगह डिफरेंशिबल होगा ये। तो अगर ओपन इंटरवल में पूछा है तो आर पर जहाँ भी डिफाइन है वहाँ होगा, एवरीवेयर डिफरेंशिबल होगा।
एक प्रॉब्लम और लेते हैं डिफ्रेंशिएशन की। ये 2016 की प्रॉब्लम है जेई की। इसमें आपको एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू दिया है माइनस एक्स जब एक्स एक से छोटा है, और जब एक्स एक से बड़ा है या एक के बराबर है, और दो से छोटा है या दो के बराबर है, तब फंक्शन है ए प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस बी। और आगे कहा है कि एक्स बराबर 1 पर एट एक्स इक्वल टू 1 पर ये डिफरेंशियल है, ये गिवन है हमें। एक्स बराबर 1 पर ये डिफरेंशियल है, तो ए अपॉन बी की वैल्यू पूछिए, ए अपॉन बी की वैल्यू क्या होगी। चलिए, अगर डिफरेंशियल है एक पर, तो एक पर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट भी कंटिन्यूअस तो होगा ही ऑब्वियसली, और डिफरेंशियल भी है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी इक्वल होंगे। तो पहले हम कंटिन्यूटी की कंडीशन लगा लेते हैं। तो एक्स बराबर 1 पर डिफरेंशियल हमें दिया है, तो कंटिन्यूअस हम अपने तरफ से बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल है तो कंटिन्यूअस तो पहले रहा होगा। तो एक पर आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर एक रख देंगे, और राइट हैंड लिमिट होगी इधर पुट कर देंगे एक्स इक्वल टू 1, तो ए प्लस कॉस इनवर्स बी प्लस 1 ये इक्वल होंगे, और फंक्शन की वैल्यू भी 1 से निकलेगी तो यही होगी। तो यहाँ से एक इक्वेशन हमें मिलेगी ए प्लस कॉस इनवर्स बी प्लस 1 इक्वल टू -1, एक हो गई। दूसरी मिलेगी डिफ्रेंशिएशन से, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एक्स इक्वल टू 1 पर ही, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव होगा -1 अपॉन √1 माइनस एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिर एक्स इक्वल टू 1 भी पुट कर देंगे यहाँ, -1 अपॉन √1 माइनस 1 प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी इक्वल होंगे। इन्हें इक्वेट जब कराएंगे तो -1 और ये इक्वल होगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा आपका √1 माइनस 1 प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दोनों डेरिवेटिव इक्वल करा देंगे। अब स्क्वायर करते हैं, तो 1 प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहाँ आपका बचेगा 1 माइनस इतने का होल स्क्वायर, 1 1 कैंसिल होगा, और स्क्वायर कर दीजिए तो b की वैल्यू आएगी -1, और b -1 इधर रख देंगे, तो a हो जाएगा आपका a प्लस कॉस इनवर्स 0, यहाँ -1 रखेंगे, कॉस इनवर्स 0 होगा 1, कॉस π/2 लिखेंगे तो 90 आएगा, तो a मिला आपको -1 माइनस π/2, और b बाई ए की वैल्यू पूछी है तो ये प्लस में हो जाएगा, और वैल्यू आएगी 1 प्लस π/2, या b बाई ए की वैल्यू होगी a बाई बी की, सॉरी, -1 माइनस π/2 अपॉन -1, दैट इज पाई प्लस 2/2। तो अगर डिफरेंशियल फंक्शन दिया है तो कंटिन्यूअस जरूर होगा, वो चीज़ आप सीधे लगा सकते हैं। हमने यहाँ क्या किया है कि इसका डिफरेंशिएशन किया है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और x इक्वल टू 1 रख दिया, इसको डिफरेंशिएट किया और x इक्वल टू 1 रख दिया, तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमें मिले। लिमिट में डायरेक्ट पुट कर देते हैं। एक और प्रॉब्लम है इसी तरह की जेई की, और वो है gx इक्वल टू k √x प्लस 1 और x ग्रेटर दैन 0 लेस देन इक्वल टू 3, और दूसरा है x ग्रेटर दैन 3 लेस देन इक्वल टू 5, ये आएगा mx प्लस 2। k प्लस m हमें फाइंड करना है, और डिफरेंशियल एवरीवेयर है, ठीक है, ये हर जगह डिफरेंशियल है, यहाँ दिया है डिफरेंशियल एवरीवेयर, या जहाँ डिफाइन है वहाँ डिफरेंशियल है, और k प्लस m की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ भी कंटिन्यूटी वाली चीज़ आपको अपनी तरफ से लगानी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे 3 पर, क्योंकि 3 के लिए ही हमें फंक्शन गिवन है, दोनों 3 पे हमें निकालना ही होगा। दोनों चीज़ों की बात x इक्वल टू 3 पे करेंगे। 3 पर राइट हैंड लिमिट होगी 3m प्लस 2, और लेफ्ट हैंड लिमिट होगी 3 पुट कर देंगे इसमें, ये आएगा 2p, यहाँ 4 हो जाएगा, इसका रूट आएगा, तो एक इक्वेशन मिली हमें 3m प्लस 2 बराबर 2p, इक्वेशन 1। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे 3 पर राइट हैंड डेरिवेटिव RHD और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और डिफ्रेंशिएट करके x इक्वल टू 3 रखेंगे। पहले का डिफ्रेंशिएशन होगा आपका k और √x का,
फिर 1 ही आएगा और फिर k इक्वल टू 3 रख देंगे तो k बाई इधर 3 4 और ये 2 आएगा और 2 का गुणा कर देंगे तो k बाई 4 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा m x का 1 और 2 का 0 तो ये भी इक्वल होंगे, ये मिला k बाई 4 इक्वल टू m, k बराबर हो गया 4m। अब हम एक और इसको सॉल्व करेंगे तो एक थी 2k तो 3m प्लस 2 इक्वल टू k की वैल्यू है 4m, ये हो जाएगा आपका 8m। तो यहाँ से आपको मिला m बराबर 2/5 और k आ जाएगा आपका, k हो जाएगा 4m तो 8/5, 2/5 8/5 इनका सम पूछा है k प्लस m तो 2 आ जाएगा। इसकी डिफरेंशियबिलिटी पूछी गई है। f(x) इक्वल टू गिवन है आपको 15 माइनस x माइनस 10 और x बिलोंग्स टू r पर डिफाइन है। इसको ये बताना कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो इसको भी इजीली हम ग्राफ से देख सकते हैं। तो पहले हम बनाएंगे x माइनस 10 का, ये मान लीजिए 10 पॉइंट है और 0 पे वैल्यू होगी 5 ही। अब हम बनाएंगे माइनस x प्लस 10 का, तो ये इस तरह हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा और फिर 15 यूनिट इसको ऊपर ले जाएंगे तो जो फाइनल होगा उसको लाल से हम बना देते हैं। 15 इकाई ऊपर जाएगा तो x इक्वल टू 0 पर ये 5 से जाएगा इस तरह, और ये पॉइंट भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये तो होगा आपका 10, x इक्वल टू 10 और बस यहीं पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा 10 पर, बाकी हर जगह होगा।